हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS क्यूब टेक। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेलविंड सीएसएस। अब देखिए, टेलविंड सीएसएस जो है वो बूटस्ट्रैप जैसा ही एक फ्रेमवर्क है। वो यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है। क्या होता है यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क, उसको भी हम क्लियर करेंगे। टेलविंड सीएसएस एज कंपेयर बूटस्ट्रैप से ज्यादा यूज होता है रिएक्ट के साथ में। इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि टेलविंड सीएसएस लाइट वेट एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों लाइट वेट है, क्यों वो हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है कि हम बहुत तेजी से वेबसाइट बना पाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेलविंड सीएसएस को ही समझते हैं। देखिए, टेलविंड सीएसएस की जो पहली लाइन है वो यही है कि टेलविंड सीएसएस यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब आपके मन में आएगा कि सर यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है। यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये आपको बनी बनाई क्लासेस देता है। बनी बनाई क्लासेस का मतलब जैसे बूटस्ट्रैप में बनी बनाई क्लासेस मिलती थी, तो टेलविंड में भी आपको बनी बनाई क्लासेस मिलेंगी। अब बनी बनाई क्लासेस का मतलब टेलविंड के पास कलर की क्लास है, फॉन्ट की क्लास है, मान लीजिए पैडिंग, मार्जिन, ऐसे बहुत सारी क्लास है, ग्रिड की क्लास है, फ्लेक्स की क्लास है, जिसका यूज करके आप लेआउट को बहुत तेजी से बनाएंगे। मगर टेलविंड सीएसएस आपको बने बनाए कंपोनेंट नहीं देता। बने बनाए कंपोनेंट नहीं देने का मतलब टेलविंड सीएसएस के पास लॉगिन का फॉर्म नहीं मिलेगा, टेलविंड सीएसएस के पास नई बार नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास कंपोनेंट नहीं मिलेगा, बनी बनाई क्लासेस मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कहेंगे सर कंपोनेंट वर्ड यूज करें उसका मतलब क्या है वो बताइए। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर आप जाके नेम बार ढूंढते हैं और लगा देते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर आप कैरोजल ढूंढते हैं, लगा देते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर आप मॉडल ढूंढते हैं, लगा देते हैं। मगर यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहां पे वो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। टेलविंड सीएसएस बहुत तेजी से वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देगा, मगर आपको कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। कंपोनेंट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अब आगे चलते, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेलविंड सीएसएस आपको फैसिलिटी देता है कि आप विदाउट एचटीएमएल पेज छोड़े, मतलब यहां पे लिखा है वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल, मतलब आप एचटीएमएल पेज के बिना छोड़े पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। पूरी वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एचटीएमएल पेज पे कोई काम कर रहे हैं। अब एचटीएमएल पेज पे आपको कोई टेक्स्ट का कलर रेड करना है, तो टेक्स्ट का कलर रेड करने के लिए टेलविन हमें क्लास देता है। जैसे मान लीजिए क्लास क्या देता है, टेक्स्ट डैश रेड, और यहाँ पे 900 का मतलब है डार्क रेड। ऐसे ही 100 से लेकर 900 तक के क्लासेस के नाम बने हुए हैं। इसका यूज करके आप कलर दे सकते हो। अब आप कहोगे सर ये फैसिलिटी तो बूटस्ट्रैप भी देता है, फिर इसमें एचटीएमएल पेज छोड़ू या ना छोड़ू उसका क्या मतलब हुआ। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। जैसे आपको मान लीजिए कोई ऐसा कलर देना है, मान लीजिए आपको कोई पिंक नाम का कलर देना है, और पिंक कलर टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, ना उसकी कोई क्लास टेलविन के पास है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी क्लास बनाते हैं अपनी सीएसएस में, style.css में जाके अपनी क्लास बनाते हैं और कलर पिंक कर देते हैं। बट टेलविन सीएसएस का ये कहना है कि विदाउट एचटीएमएल पेज छोड़े आप पूरा काम कर सकते हैं। विदाउट एचटीएमएल पेज छोड़े पिंक कैसे अप्लाई होगा जब उसके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। तो टेलविन आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी क्लास को भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। आप अपनी क्लास को उसके साथ में कैसे जोड़ेंगे, सर कैसे जोड़ेंगे। तो यहां पे ना देखिए, अगर आपने ये यूज किया तो ये आप टेलविन का यूज कर रहे हैं। यहां पे टेलविन हमें फैसिलिटी देता है कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं टेस्ट, जैसे टेक्स्ट की हम क्लास यूज करने जा रहे हैं डैश, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पिंक लिखा, तो अगर ये पिंक नाम से क्लास नहीं बनी होगी तो टेलविन अपने डॉक्यूमेंटेशन में इसको बनाएगा, अपनी फाइल में इसको बनाएगा और उसके ऊपर पिंक अप्लाई कर देगा। तो टेलविन सीएसएस आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्लास बनानी है वो आप बना सकते हैं। आप एचटीएमएल पेज को मत छोड़िए। बिना एचटीएमएल पेज छोड़े आपकी पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। बिना एचटीएमएल पेज छोड़े का मतलब आपको अपनी सीएसएस नहीं बनानी पड़ेगी, इसका क्लियर कहना है। अब आगे चलते, देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है कि टेलविन सीएसएस आपको होवर, फोकस और बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस देगा। होवर का ऑप्शन देगा, फोकस का देगा, एनिमेशन देगा, ट्रांसफॉर्म देगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन टेलविन के पास है, उसका यूज करके आप डिजाइन को बहुत तेजी से डेवलप कर पाएंगे। फिर यहाँ पे चौथा लॉजिक है कि टेलविन सीएसएस पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। अब कस्टमाइजेबल का पॉइंट क्या है, सर कस्टमाइजेबल का मतलब क्या है वो समझाइए। कस्टमाइजेबल का मतलब केवल यह है कि बूटस्ट्रैप अगर आप पढ़ के आए हैं, बूटस्ट्रैप काम करता है 6 स्क्रीन में, 6 स्क्रीन में काम करता है, आपको पता है टोटल 6 स्क्रीन में काम करता है बूटस्ट्रैप। टेलविन सीएसएस 5 स्क्रीन में काम करता है। अब आपका कहना है कि सर एक स्क्रीन और बनानी है, तो टेलविन सीएसएस आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी स्क्रीन को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। टेलविन सीएसएस आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपना कलर भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। टेलविन सीएसएस आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने पैडिंग की क्लास भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। मतलब जोड़ने का मतलब है कि आप उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपनी चीजों को ऐड कर सकते हैं। टेलविन सीएसएस की ये फैसिलिटी है कि आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन में चीजें मिलेंगी, उसको आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जोड़ सकते हैं।
यहां पे मतलब ये है कि अगर एनिमेशन टेलविन में दिया हुआ है और आपको लगता है कि मुझे कोई नया एनिमेशन बनाना है तो आप बना के उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जोड़ सकते हैं। यहां पे टेलविन सीएसएस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने का ऑप्शन देता है, टेलविन सीएसएस एक्सटेंड करने का ऑप्शन देता है, टेलविन सीएसएस कलर को ऐड करने का ऑप्शन देता है, टेलविन सीएसएस फ्लेक्स की भी क्लासेस को बनाने का ऑप्शन दे देता है आपको, मगर अपनी क्लास बनाने के लिए नहीं बोलता है कि आपको अपनी क्लास style.css में बनानी है। कस्टमाइजेबल से बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। कस्टमाइजेबल का मतलब ये हुआ कि टेलविन सीएसएस टेक्स्ट डैश रेड 900 की क्लास लेके आ रहा है। अब आपका कहना है नहीं मुझे तो उसके पीछे की वैल्यू बदलनी है, तो वो आपको ऑप्शन देगा, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे हम कस्टमाइज स्क्रीन को भी कर सकते हैं, कलर को भी कर सकते हैं, पैडिंग मार्जिन जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपका कहना है कि सर क्या कंटेनर है, कंटेनर 1170 है, आपको लगता है कि कंटेनर को 1200 करना है, वो आप कस्टमाइज करके वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब विड्थ भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी ये टेलविन सीएसएस, ये ध्यान रखिएगा कि टेलविन सीएसएस फ्रेमवर्क में आपको बनी बनाई क्लासेस देगा, पैडिंग की दे सकता है, फ्लेक्स की दे सकता है, अलाइनमेंट दे सकता है, रोटेट दे सकता है। ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं जो टेलविन सीएसएस हमें क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अब टेलविन सीएसएस देखिए फास्ट, इट्स फास्ट का मतलब फास्ट है। फास्ट तीन चीजों में है, बनाने में भी फास्ट है, आप वेबसाइट को भी बहुत तेजी से बनाएंगे, वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट होगी, ठीक है, और यूआई को भी बहुत तेजी से बिल्ड करेगा। और यहां पे फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और विथ जीरो रन टाइम, मतलब जीरो रन टाइम का मतलब ज्यादा रन टाइम का प्रोसेस नहीं होगा, डायरेक्ट आपके सामने आउटपुट दिखेगा। और यहां पे टेलविन सीएसएस अपने को रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी क्लासेस भी देता है। रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी क्लासेस का मतलब है आपको मोबाइल की डिवाइस से रिलेटेड अलग क्लास मिल जाएगी, टैबलेट्स के लिए अलग मिल जाएगी, डेस्कटॉप के लिए अलग मिल जाएगी। आपको डिवाइस पे अलग अलग काम करना है, जैसे डेस्कटॉप पे अलग काम करना है, मोबाइल पे अलग करना है, टैबलेट्स में अलग करना है, तो इसकी बनी बनाई क्लासेस टेलविन आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, देखिए इतना सही इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बूटस्ट्रैप और टेलविन में थोड़ा कंपैरिजन मैं यहां पे क्लियर करता हूं। देखिए बूटस्ट्रैप क्या है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बूटस्ट्रैप बहुत सारी चीजें लेके आता है जो हमें यूज नहीं करनी, वो भी लेके आता है, मगर वो भी मजेदार है, उसका यूज करके भी आप वेबसाइट बनाओगे तो तेजी से बनती है। कॉलम की क्लासेस आपको पता है, स्क्रीन की क्लासेस आपको पता है, कॉलम डिवाइडेशन आपको आता है। सेम टाइप के लॉजिक पे टेलविन भी काम करता है, मगर टेलविन थोड़ा सा क्या है, लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब उतना बड़ा और उतना हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है टेलविन का। टेलविन आपको यूटिलिटी की क्लासेस देता है मगर कंपोनेंट नहीं देता। टेलविन में आपको बनाना पड़ेगा मगर क्लासेस का यूज करने का तरीका बहुत फास्ट है। टेलविन में जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपके सामने चीजें बहुत तेजी से क्या होंगी, डेवलप होंगी, आपको लगेगा कि यार ये बहुत आसान है बूटस्ट्रैप से। और ये भी पॉइंट आप रखिएगा कि टेलविन सीएसएस रिएक्ट के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। टेलविन सीएसएस आने वाले टाइम पे आपके बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को पार कर जाएगा, उससे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है टेलविन सीएसएस। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQTech आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टेलविन सीएसएस डेवलपमेंट के मामले में कंपनियां बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं आज के टाइम पे, मतलब बूटस्ट्रैप ऐसा नहीं है बंद हुआ है, बूटस्ट्रैप अपनी कॉन्सेप्ट में अपनी जगह पे एकदम फिट है, टेलविन सीएसएस अपने कॉन्सेप्ट पे फिट है। टेलविन सीएसएस का यूज रिएक्ट के साथ में बहुत ज्यादा है, तो आपको इस पे मेहनत करनी है, इस पे ध्यान देना है, जिससे आप रिएक्ट में जब यूआई बनाए, जब रिएक्ट में काम करें, तो टेलविन सीएसएस की क्लासेस को भरपूर तरीके से यूज कर पाए। अभी के पार्ट में बस ये समझिए कि टेलविन सीएसएस यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है, जो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसकी क्लासेस को यूज करके अपना काम करिए, और अपने भी कोई क्लास अगर आपको उसके अंदर ऐड करनी है तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अभी के पार्ट में इतना ही, आगे के पार्ट में और चीजें आपके सामने मिलेंगी और चीजें जुड़ेंगी, जिससे आप बड़े लेवल पे इसको यूज कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।